नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। दिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए। हज़ारों एकड़ लैंड के ऊपर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स के लिए कॉलोनीज बनाई जा रही हैं। हमारा इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए थी जिस दिन 5 अगस्त को ये लॉ फेयर किया गया। यहाँ पे सारे डिप्लोमेटिक टाइज हिंदुस्तान से खत्म कर दें। हमेशा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा रहेगा और उन्होंने ये भी कहा कि वो कश्मीरियों को हक देंगे कि वो खुद फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ वो रहना चाहते हैं या फिर आज़ाद। इमरान खान साहब के इस बयान को आप किस नज़र से देख रही हैं, कश्मीरी किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये वेलकम स्टेप है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कहा है, और मैं आज के दिन सारी पाकिस्तानी अवाम की भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ख़ासतौर पे पाकिस्तान का मीडिया, सिविल सोसाइटी, हर बच्चा जो है पाकिस्तान का, वो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ कर रहा है। और आज के दिन जो प्लेज किया है सारी कौम की, ये तर्जमानी और ये आवाज़ है कि जब तक कि कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मोदी को इससे पहले भी हमने देखा और आज भी कश्मीर के हवाले से पेशकश की कि भारत जो है वो मसला कश्मीर के हल में इखलास का मुजाहरा करे। हम 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने देखा कि भारत हमेशा मुज़ाकरात से इनकारी रहता है। कश्मीर पे जो जुल्म है उसका सिलसिला भी जारी है। अब ऐसे में जो नई अमरीकी इंतज़ामिया है, आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि कोई सालिसी का किरदार अदा कर सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आधी सदी गुजार दी है पाकिस्तान और इंडिया की डायलॉग के अंदर, और उसमें हमेशा से हुर्रियत क़यादत ने साथ दिया है एक पुरअमन हल के लिए डायलॉग के थ्रू। मगर हर दफ़ा हिंदुस्तान ने धोखा दिया है। ताशकंद से लेके शिमला के बाद और भी कितने न्यूमरस इंडो पाक डायलॉग्स हुए हैं। आगरा समिट आप ले लें, लाहौर अकॉर्ड ले लें, आप क्रिकेट डिप्लोमेसी, ट्रेड डिप्लोमेसी, क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी, अमन की आशा, 4 पॉइंट जनरल मुशर्रफ के, हर दफ़ा हिंदुस्तान ने बैक ट्रैक किया है। और अब तो खैर मोदी सरकार ने तो वो हद ही कर दी है कि उसने सारी जो बायलैटरल और इंटरनेशनल ट्रीटीज़, नॉर्म्स, कन्वेंशंस और यूएन की जो करारदादें हैं उनको तोड़ दिया है। तो अब पाकिस्तान को फॉर्मली ये अनाउंस कर देना चाहिए कि शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई है डायलॉग की। तो अब पाकिस्तान का फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि यूएन की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी मिले, इसलिए हमारा केस इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाया जाए और हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट कराया जाए। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डाई हार्ड फॉलोअर मोदी है और इसके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। इसलिए कश्मीर इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए थी जिस दिन 5 अगस्त को ये लॉ फेयर किया गया। यहाँ पे सारे डिप्लोमेटिक टाइज हिंदुस्तान से ख़त्म कर देने चाहिए जब तक कि कश्मीरियों के खिलाफ जो जेनोसाइड का ऑर्डर दिया हिंदुस्तान ने वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो और जो नुकसान इसने किया है कश्मीरियों के साथ, पहले उनकी आर्मी थी, अब उनकी आवाम वहाँ पर आके एक मिनी इंडिया में तब्दील कर रही है। तो ऐसे में पीस हिंदुस्तान से हमें नहीं मिल सकता, हमें इंटरनेशनली हेल्प चाहिए। इंटरनेशनल चाहे अदालतें हो, आईसीजे हो, आईसीसी हो, सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू हिंदुस्तान पे डिफेंस, इकोनॉमिक और लीगल सैंक्शंस लगाने का ये वक्त है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इंसानी हकूक की बात की जाती है। इंसानी हकूक के लंबरदार बड़े बड़े चैंपियन बने बैठे होते हैं और बात करते हैं, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के दिन मनाए जाते हैं, तो कश्मीर इन लोगों को नजर नहीं आता। इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई कि भारत इतना जुल्म कर रहा है कश्मीर में, इसकी रोकथाम के लिए जो आलमी इदारे हैं इतने बेबस क्यों हैं? देखिए, अब हमें ये फोकस करना चाहिए इस बात पे कि जो बेबस हैं या अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, मगर दुनिया को एक झलक लॉकडाउन की देखी है कि किस तरह आपके सामने आपके लव्ड वन जो हैं वो फौत हो जाते हैं या उनको मार दिया जाता है या उनके ऊपर दहशतगर्द, मतलब उनको हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना की वजह से कितनी नौकरियां चली गई हैं, एक पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। तो एक थोड़ा रिलेटेबल चीज़ है कि कश्मीर में हालांकि जो लॉकडाउन होता है वो दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि वो लॉकडाउन होता है हमें मारने के लिए, घरों में इनकाउंटर्स करने के लिए। तो मैं समझती हूँ इस वक्त दुनिया को होश के नाखून लेने चाहिए। ये एक स्टिकिंग न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जिसके बीच में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना भी हैं। अब 3 ममालिक हैं और एक निहत्ती कौम है, और अगर दुनिया अब भी इसके ऊपर लापरवाही करेगी और इसको मामले को साइडलाइन पे करेगी तो मैं समझती हूँ कोई देर नहीं है कि यहाँ पे एक माइक्रो न्यूक्लियर एक्सचेंज मोदी सरकार की तरफ से हो जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दुनिया की जो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो है वो कश्मीर के पुरअमन हल के साथ है, और वो तभी हो सकता है जब कश्मीरी वहाँ पे जिंदा रहेंगे, वहाँ के लीडरशिप को मार नहीं दिया जाएगा, उनकी जानों को बचाया जाएगा, तो तभी वो मुमकिन है, वरना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है। और मैं समझती हूँ जो अमेरिका के अंदर भी जो बाइडन और जो कामला हारिस ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी बात की थी, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उसके ऊपर वो एक्शन लें, उसके ऊपर वो आवाज़ उठाएं, और जो आर्टिकल रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A पे भी बात की उन्होंने,
इस ऑर्डर को रिवर्स किया जाए और ह्यूमन राइट्स की हालत के ऊपर। और सिक्योरिटी काउंसिल के 3 सेशंस हो चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर, जो पहले 50 सालों में नहीं हुए हैं, और फिर यूएन की रिपोर्ट्स आई हैं। फिर हिंदुस्तान की जो झूठा प्रोपेगेंडा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने खुल के आ रहा है डिसइंफो लैब की सूरत में। बिल्कुल। अच्छा, इतना कुछ सामने आ रहा है, फिर भी ये लोग बेबस है, मुझे हैरानी होती है, ये जानबूझ के गूंगे बहरे बने हुए हैं और ज़मीर भी इन लोगों ने अपने मारे में। कोरोना के बाद, जैसा कि आपने लॉकडाउन की बात भी, कोरोना को देखने के बाद, जिस लॉकडाउन में खुद रहना पड़ा, फिर तो कश्मीर की तकलीफ ज़्यादा महसूस होनी चाहिए थी अगर कोई इंसान हो, किसी का ज़मीर जिंदा हो। अच्छा मिसाल, मकबूजा कश्मीर में जो अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की बाकायदा साजिश की गई, मोदी सरकार के जो काले कवानीन है, क्या ये मुनज़्ज़म नस्ल कुशी नहीं है? इसे कैसे रोका जा सकता है आपके मुताबिक? देखिए, ये इतनी खौफनाक चैलेंज है कश्मीरी कौम के लिए, हमारी क़यादत के लिए, हमारी लाजवाल कुर्बानियों के लिए, कि 70 साल से ऊपर हमने निहत्ता मुकाबला किया है हिंदुस्तान की आर्मी का, कफन बांध के इस तहरीक को चलाया है। और इस वक्त जो कुर्बानियाँ कश्मीरी कौम दे रही है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इस जो 2019 के अंदर 5 अगस्त को जो इक़दाम उठाया, जो लॉफेयर एक जेनोसाइड का एक्ट पास किया, जो हाईएस्ट और मोस्ट अनफॉरगिवेबल क्राइम है दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे तो हमारा एक कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पे बन रहा है, हमें जिंदा दफनाया जा रहा है। और वहाँ पे आरएसएस और शिवसेना के गुंडे और उनके ख़ानदानों को वहाँ पे मलकियत के राइट जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हज़ारों एकड़ लैंड के ऊपर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स के लिए कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम सारा कर दिया हिंदुस्तान ने, अपने कंट्रोल में ले लिया है। सारे जॉब कोटा, सारी जो एजुकेशनल सीट्स थी हमारी, वो हमारी ले ली हैं इन्होंने, और हमें रेफ्यूजी बना दिया, स्टेटलेस बना दिया। और वो भी आपको याद रखना चाहिए फ़िज़ा, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को प्रिवेल होना चाहिए। यहाँ पे हिंदुस्तान का लॉ नहीं है जो कि लीगली तौर पे नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता। और हिंदुस्तान का लॉ आपको पता ही है क्या कश्मीरियों के लिए, वो सारे काले कवानीन, टाडा, पोटा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, वो काले घिनौने कानून जिसके तहत हिंदुस्तान की आर्मी को ये लाइसेंस दिया हुआ है कि वो हमारी आवाम की नस्ल कुशी करें और उसके ऊपर उनकी प्रमोशंस हों, उनको लाखों डिविडेंड्स मिले और उनको कोई पनिश नहीं कर सकता। तो ये हमारी डिमांड है दुनिया से कि यहाँ पे जो इंसाफ हमें चाहिए वही इंसाफ हमें चाहिए, हम कुछ ज़्यादा दुनिया से मांग ही नहीं रहे। पाकिस्तानी अभी जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, खासतौर पर इमरान खान साहब ने खुलकर बात की कश्मीर के मसले पर। आपने भी देखा होगा कि इससे पहले भी जितने भी वज़ीर आज़म आए पाकिस्तान में, किसी ने इस तरह हाईलाइट नहीं कि कश्मीर के मसले को आलमी फोरम्स पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर। आप कैसे देखती हैं, आप लोग मुतमईन हैं बतौर कश्मीरी पाकिस्तान के किरदार से? और सिफारती हल आपको क्या लगता है कि मजीद आपको क्या हल नज़र आता है, मजीद सिफारती सतह पर क्या करना चाहिए? देखिए फ़िज़ा, आप खुद भी सोच लें, मैं हमेशा से शुक्रगुजार रही हूँ, पाकिस्तान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, मगर जब शहरा कट जाए, पाकिस्तान की लाइफ लाइन कट जाएगी, तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान उठेगा, आवाज़ उठाएगा, हुकूमत वक्त भी उठाएगी। ये इनकी जिम्मेदारी है और ये इनका फ़र्ज़ है। और जो कुर्बानियाँ 70 साल से कश्मीरी कौम दे रही है, उनके खून के ऊपर पाकिस्तान को पानी मिलता है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, ये ना हो कि एक दिन आए कि पानी की जगह यहाँ नलकों में कश्मीरियों का सिर्फ खून ही आए। तो ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे तो बहुत अरसा पहले कश्मीर एमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए थी, जिस दिन 5 अगस्त को ये लॉफेयर किया गया। यहाँ पे सारे डिप्लोमेटिक टाइज हिंदुस्तान से ख़त्म कर देने चाहिए जब तक कि कश्मीरियों के खिलाफ जो जेनोसाइड का ऑर्डर दिया हिंदुस्तान ने वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो अभी बहुत से इकदाम उठाने की ज़रूरत है और दुनिया की अदालतों के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत है, क्योंकि 50 साल दुनिया यही समझती रही है कि शिमला के मुताबिक ये एक बायलैटरल इशू रह गया है, या